prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। यानी अगर किसी भी सर्कल की टेंजेंट है, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमेशा क्या होगा, सर्कल के सेंटर से होकर जाएगी, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो उसके हम जो डायग्राम फॉर्म करेंगे वो इस तरह से है। ये एक सर्कल है, इसकी टेंजेंट है MN और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q, राइट। तो Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है OQ, राइट। हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये O पॉइंट है वो इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि O जो है इस सर्कल का सेंटर ना होके O डैश जो है इस सर्कल का सेंटर है। अगर O डैश सर्कल का सेंटर है तो OQ क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस होगी। और हमको पता है कि कोई भी टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाने वाली रेडियस वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं। यानी यहां से हमारे पास क्या आएगा, O डैश QN इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन हमको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि OQ क्या है, परपेंडिकुलर है MN पे, इट मींस OQN ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री है। तो OQN इज इक्वल टू 90 डिग्री, O डैश QN इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तभी पॉसिबल है जब O और O डैश क्या है, एक दूसरे पे क्या है, कॉन्साइड्स करते हैं या एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो यानी O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए हमको गिवन क्या है, इसमें OQ इज परपेंडिकुलर ऑन MN। अगर OQ MN पे परपेंडिकुलर है इट मींस एंगल OQN, एंगल OQN इट विल बी 90 डिग्री, राइट। इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम मान लेते हैं सपोज O ना होके O डैश क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। तो लेट O डैश इज द सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। हमको प्रूफ क्या करना है कि O जो है सर्कल का सेंटर है। हमने मान लिया कि O डैश जो है सर्कल का सेंटर है, तो O डैश Q क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, MN पे, राइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि टेंजेंट, इसका रीजन है टेंजेंट इसका रीजन है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो इसके लिए O डैश Q क्या होगी, MN पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है यानी O डैश QN भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो इससे हमको क्या मिलता है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हमको क्या मिलता है, एंगल OQN इज इक्वल टू एंगल O डैश QN। और ये कब पॉसिबल है, कि जब O और O डैश क्या है, कॉन्साइड्स करते हैं या ओवरलैप करते हैं। तो इसका यहाँ पे हम दे सकते, दिस इज पॉसिबल if O and O dash coincides so which implies that O is center of the circle. O dash is center of the circle, right। और यही हमको
प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको एक सर्कल गिवन है, उसकी टेंजेंट हमको गिवन है MN, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, Q है, राइट। हमको उसकी एक परपेंडिकुलर दी गई है OQ। हमको ये शो करना है कि O जो है इस सर्कल का सेंटर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट लेते हैं O डैश। हम ये मान लेते हैं कि O डैश क्या है, इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो O डैश Q क्या होगी, इस टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो उस तरह से यहाँ पे क्या निकलेगा, O डैश QN इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे पहले हमको पता है, क्योंकि तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसकी टेंजेंट है MN और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है Q, राइट। OQ जो है इस टेंजेंट पे क्या है, एक परपेंडिकुलर है। हमको शो करना है कि इस सर्कल का सेंटर जो है इस OQ पे ही लाई करेगा, या हमको प्रूफ करना है O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। हम मान लेते हैं कि O ना होके इस सर्कल का सेंटर क्या है, O डैश है। तो इसकी वजह से O डैश QN क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होगा, करेक्ट। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली OQN ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो OQN इज इक्वल टू O डैश QN, ये तभी पॉसिबल है जबकि O और O डैश क्या है, एक ही क्या हो, पॉइंट हो। तो इससे क्या प्रूफ होता है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।